संतों ने तुम्हारे को जगाने के लिए 13वीं 14वीं सदी में कह दिया, बमन से गधा बला, देवन से कुत्ता बला, मुल्ला से मुर्गा बला, जो शहर देगा ये सुता। अगर समझ सको तो कानून हमारे खिलाफ है, देश बदल रहा है, किसके हक में? हमारे हक में नहीं बदल रहा। ये सोचने की बात है साथियों। लास्ट शब्द में इंडियन शब्द को बदलने की तैयारी है। इंडियन शब्द का मतलब क्या है? लोगों में प्रचार किया जा रहा है कि इंडियन शब्द विदेशी है। ये इंडियन शब्द विदेशी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। आने ये ध्यान रखना। कुछ लोग हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन शब्द जो है इंडस वैली, सिंधु घाटी की सभ्यता से लिया गया है। इंडस शब्द जो है, तो इंडिया शब्द जो है हमारे पुरखों की धरती, इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पुरखे रहे हैं वहां से लिया गया। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। संविधान में बाबा साहब ने जो लिखा उसको सिर्फ लागू कराने की जरूरत है। वो सब कुछ देकर गए हुए हैं। आपकी नौकरी कैसे मिलेगी, आपका स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाएगा, आपके हेल्थ का कैसे रहेगा, रोजगार कैसे मिलेगा, रोड की व्यवस्था कैसी होगी, ये पूरे देश का स्ट्रक्चर जो संविधान है भारत का, वो एक वसीयत है। वो आपकी एक वसीयत है जो बाबा साहब ने आपके नाम लिखी। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ पर जो हो रहा है, उसके लिए आपको ये समझना होगा, मेरी मातृशक्ति को भी समझना होगा। खाली हम टाइम पास करने नहीं आए हैं। जो बातचीत को समझना चाहते हैं, जो बात को समझना चाहते हैं, तो समझ के जाना। अगर नहीं समझ के गए तो हमारी बात रखने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाषण से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई कहते हैं कैसे फर्क नहीं पड़ रहा, कि जो शिक्षा लेता है वो शेरनी का दूध है। अलग अलग बातें हैं, लेकिन IAS IPS बहुत सारे समाज के हैं, फिर बोल क्यों नहीं रहे? कहते शिक्षा शेरनी का दूध है तो बोल क्यों नहीं रहा, वो धाड़ क्यों नहीं रहा? जो अफसर बन गया तो फिर चिंता क्यों करते हो कि अफसर बन गया और बोलता नहीं समाज के बारे में? बोलते हैं ना, हम ही बोलते हैं कि हमारे बहुत सारे अफसर हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। तो शिक्षा तो ली उन्होंने, अफसर तो बन गए, फिर क्यों नहीं बोलते? शिक्षा शेरनी का दूध है, ये बाबा साहब ने कहा। क्या बाबा साहब ने गलत कहा? नहीं, बाबा साहब ने गलत नहीं कहा। उसके पीछे कारण और उसकी बात को समझना जरूरी है। बाबा साहब की एक एक बात का बहुत गहरा मतलब है, क्योंकि जो शिक्षा महापुरुषों की है वो शिक्षा उन्होंने नहीं ली। उन्होंने नौकरी पाने के लिए जो स्कूली शिक्षा ली थी, स्कूल वाली शिक्षा, पेपर पास कर नौकरी पास करने के लिए शिक्षा ली थी। महापुरुषों को आंदोलन बढ़ाने वाली शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में दी जाती थी। पुरखों का इतिहास पढ़ाया जाता था। वो शिक्षा जो थी वो ग्रहण हमारे लोगों ने नहीं की। अगर वो शिक्षा वो लेते तो सच में दहाड़ते और बाबा साहब का जो अधूरा मिशन है वो पूरा करने का काम करते। तो साथियों, जो संविधान दिवस का कार्यक्रम है 26 नवंबर 1949 को ये लागू हुआ नहीं, सिर्फ प्रस्तावित दे दिया गया था। बाबा साहब ने जो सौंप दिया, फोटो देख रहे हैं, उसमें बैनर में फोटो देख रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने तैयार कर इसको सौंप दिया। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये जानबूझकर सिस्टम हुआ। और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि संविधान के जो कम्युनियल अवार्ड था, गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 1930 और 31 और 32 के अंदर हुए। जो गोल सम्मेलन मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो संविधान से रिलेटेड है। वहां पर बाबा साहब जीत जाते हैं, कुछ अधिकार ले आते हैं। उससे पहले बात चालू से एक चीज और पता कर लेते हैं थोड़ा सा। सारे के सारे SC हैं, BC है कोई? SC BC का मतलब समझते हैं, शेड्यूल कास्ट से, पिछड़ी जाति से। कोई शेड्यूल कास्ट से है सभी? पिछड़ी जाति से भी कोई है? नाई, तेली, धोबी, अहीर, यादव, कोई है समाज से? शेड्यूल कास्ट में से जाटव बिरादरी के कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। क्या हुआ? वाल्मीकि बिरादरी से कितने साथी हैं? नहीं है? तालियां से। धानक बिरादरी से कितने साथी है? कोई नहीं। बहुजन समाज एक जाति से नहीं बनेगा।
बहुजन समाज एक जाति से नहीं बनेगा, बहुजन समाज 85% लोगों से बनेगा। और 85% लोग कौन है? वो लोग 6045 जातियां जो लोग हैं वो बहुजन समाज है। सबको जोड़ना होगा। जिस दिन आपने ये काम कर लिया उस दिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि संविधान को कोई हाथ लगा देगा, क्योंकि संविधान उस दिन आपके हाथ में होगा। क्योंकि बाबा साहब को पता था कि संविधान पहला एक शब्द है हम, संविधान का एक पहला शब्द है हम, भारत के लोग हम। वहां पे मैं नहीं है। मैं का मतलब होता है मैं, इको, घमंड। मैं हमारे में आ गई है कि मैं विद्वान हूँ, मैं हमारे में आ गई है मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं हमारे में आ गई है कि मैं अफसर हूँ और मेरे अंदर ये चीज है। ये मैं जो मैं आ गई है इसकी वजह से हम का मतलब खत्म हो गया है। और वो बाबा साहब ने पहला संविधान का शब्द, पूरे संविधान की बात छोड़ दीजिए, पूरे संविधान को मत पढ़िए, पहला शब्द समझ लीजिए हम और भारत के लोग। संविधान के अंदर क्या बदला जा रहा है, कितना बदल दिया गया है, वो मैं अगर आपको बताऊंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आएगा तो ये समझ के जाना आने वाले बच्चों के ऊपर सारा खतरा मंडरा रहा है। कितने नाच गाने डीजे बजा लीजिए, कितने जागरण कर लीजिए, चाहे बाबा साहब भीम जागरण भी कर रहे हैं। रात काली नहीं करनी, दिन में काला करे, दिन में लोगों को जगाना शुरू करे। रात में काला करने से कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन आप लोगों ने समाज को जागृत करना शुरू कर दिया, जन जागरण का काम शुरू कर दिया, उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हो क्या आपको पता है? शेड्यूल ट्राइब की जो जंगल की जो जमीन है, शेड्यूल होता है, शेड्यूल है 12 सूचियां संविधान में, 5वीं और 6ठी जो अनुसूची है, इसलिए वहां पर उसका काम क्या बताया बाबा साहब ने, उसको समझना। थोड़ी सी लैंग्वेज में फर्क हो सकता है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि जैसे ये जमीन है उसको सिर्फ जाटा ले सकता, दूसरे के नाम नहीं होगी। आप बेचना चाहोगे तब भी नहीं होगी, समझिए मतलब। तो आदिवासियों की जो जगह है उस जगह को गैर आदिवासी, जो आदिवासी नहीं है उसको ट्रांसफर नहीं हो सकती, ये बताता है उसमें। लेकिन वो हो रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है। 101, 123, 128 अमेंडमेंट बिल पेंडिंग है, 22 बिल पेंडिंग है अभी। आपको शायद ध्यान हो, अभी पता नहीं, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जिसके अंतर्गत धाराएं लिखी हुई है कि किसके तहत क्या सजा मिलेगी, उसका, और CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको पारित कर दिया गया है कि इसको बदला जाए, तैयार करके दे दिया गया है। आपको पता भी नहीं होगा, और जब बदल जाएगा आपको तब भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बदले जा चुके हैं। फॉरेस्ट एक्ट बदला जा चुका है, जो लेबर एक्ट उसमें बदलाव कर दिया गया है, 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर दिए गए हैं। आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि वो जो करना था वो कर गए और आप फिर अब बैठे बैठे रह गए, फिर हम करते रहेंगे। तो इसलिए समय है कि हम शब्द को समझे। हम का मतलब होता है हम सब, और उस मिलकर अगर हम इस कारवा को लेकर जाएंगे तो बाबा साहब ने जो बात कही थी ना कि हो सके तो इस कारवा को आगे बढ़ाना, पीछे मत जाने देना। हमें लगता है फोन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है। ये प्रचार नहीं हो रहा, ये दिखावा हो रहा है, ये आंदोलन पीछे जा रहा है। आंदोलन जन जागृति का आंदोलन है, जनता के बीच में जाने का आंदोलन है, साथियों को तैयार करने का, जोड़ने का आंदोलन है। सिर्फ राजनीति चमकने का आंदोलन रह गया है। 100 आदमी मेरे साथ है, 500 उसके साथ है, 1000 उसके साथ है। सिर्फ हम अपने आप में क्या कर रहे हैं, एक एक मुद्दा सबने पकड़ रखा है। कोई मुद्दा कुछ ले रहा है, कोई कह रहा है कि आरक्षण बचाना है, कोई कह रहा है धर्म का प्रचार करना है, कोई कह रहा है ये नहीं करना है, कोई ये कह रहा है मैं जो कर रहा हूं वो सही है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
संविधान में बाबा साहब ने जो लिखा उसको सिर्फ लागू कराने की जरूरत है। वो सब कुछ देकर गए हुए हैं। आपकी नौकरी कैसे मिलेगी, आपका स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाएगा, आपके हेल्थ का कैसे रहेगा, रोजगार कैसे मिलेगा, रोड की व्यवस्था कैसी होगी, ये पूरे देश का स्ट्रक्चर जो संविधान है भारत का, वो एक वसीयत है। वो आपकी एक वसीयत है जो बाबा साहब ने आपके नाम लिखी वसीयत है। ये देश, पूरा देश की प्रॉपर्टी आपकी है। क्या लिखा वसीयत में? सब कुछ आपके हिस्से में दिया। लेकिन एक काम बाबा साहब ने किया, क्योंकि हम उनको पता था कि हमारे जो बड़े हैं, ये जो मेरे लोग हैं, वो नालायक लोग भी हैं। इसलिए लायकी पैदा करने का आंदोलन काशीराम साहब ने चलाया। नालायक लोगों को लायक बनाने का आंदोलन, लायक लोगों की सरकार काशीराम साहब ने बनाने का आंदोलन उन्होंने चलाया था। तो नाला उनको पता था मेरे समाज के लोग भोले भी हैं, वो समझदार भी नहीं है। तो उनको क्या किया उन्होंने कि एक ऐसा काम कर दिया, ये सारा देश तुम्हारा है, ये वसीयत तुम्हारे नाम लिखकर जा रहा हूं, लेकिन वसीयत में आपके हिस्से में कितना आएगा, इनके हिस्से में कितना आएगा, उसके हिस्से में कितना आएगा, ये बांटने का काम आपको खुद करना होगा। और उसमें से चुनकर 5-10 आदमी आप चुन लेना और वो आप में बांट देंगे कि तेरा इतना हिस्सा, तेरा इतना हिस्सा, लायकी के अनुसार बांट दिया जाएगा। ये संविधान में दिया, और लेकिन हमें चुनना नहीं आया, और वो आपको नहीं बांट रहा, वो अपने लोगों में बांट रहा है। और ये चोटी वाला जो काम कर रहा है, चोटी वाला समझ रहे, ये चोटी वाला जो काम कर रहा है देश में, देश के अंदर संविधान को उसने कभी भी नहीं माना। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंपा जा रहा था, देश में संविधान जब लागू हुआ, आरएसएस के जो संघ वाले लोग हैं, उनके कार्यालय के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा था, आज तक नहीं लगा था, कुछ दिन पहले लगाया है। उन्होंने उसी दिन लाहौर में मीटिंग कर ली थी कि हम इन पर राज करते आए हैं। पहले हमें राक्षस हमें बनाया, फिर लड़ाई हुई, लड़ाई में हम हारे गए तो उनको दास, गुलाम, शूद्र बनाकर आज अलग अलग जातियों में तोड़कर राज करते आए। हमने इनको अपनी जूतियों में रखा, लेकिन कुछ महापुरुषों के संघर्ष के बाद बाबा साहब ने हमारी जो गुलामी हुई थी उसको तोड़कर संविधान में हमें आजादी दी। और उनको ये समझ में आ गया, आज ये मूंछ ताड़ने लगे हैं, गाड़ियों में घूमने लगे हैं, माइक पकड़कर बोलने लगे हैं। तो इन लोगों पर ये कैसे हुआ? ये संविधान के माध्यम से हुआ। तो इस संविधान के ऊपर उनकी नजर है, और उस संविधान के अधिकार जो मिले उसको खत्म करने का लगातार षड्यंत्र चल रहा है। तो देश में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल बता देता हूँ, 5 मिनट मेरी बाकी है। जितना मेरे को टाइम दिया गया है बात रखने का, 5 मिनट मेरी बाकी है, तो 5 मिनट में वो अपनी बात खत्म करने की कोशिश करता हूँ। आर्टिकल 13 ये कहा जाता है 3 या 13, ना तो 3 में, ना 13 में, ना 3 में, ना 13 में। क्या होता है? ये अशुभ बताया गया। हाँ जी, सुना होगा। चंडीगढ़ साइड में 13 सेक्टर भी नहीं है। 3 और 13 कहते हैं अशुभ माना गया है, जबकि ये हमारे लिए अशुभ अशुभ कुछ नहीं है। 3 और 13 बहुत बढ़िया है। कैसे? मैं बताता हूँ। भारत का संविधान अगर पढ़ोगे, भाग 3 में सारे अधिकार हमारे लिए हैं, पूरे देश के लिए है, फंडामेंटल राइट भाग 3 में है। और आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 एक नींव की जड़ है, कील ठोक रखी है बाबा साहब ने कि कोई भी पुराना कस्टम, रीति रिवाज अगर हमारे फंडामेंटल राइट को हनन करता है, वॉयलेंस करता है, तो ऐसा अगर कोई कानून नया लाया जाता है तो वो इम्प्लीमेंट में नहीं होगा, ना भूत का ना भविष्य में कभी भी वो लागू नहीं होगा। ये आर्टिकल 13 है। साथियों, देश के अंदर जो कारवा चलना चाहिए, उस कारवे में थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। एक उद्देश्य, एक विचारधारा, फुले अंबेडकर विचारधारा ही इस देश में हमारे समाज को हुक्मरान और सामाजिक ताना बाना बना सकती है। तो साथियों, आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक है। कॉमन सिविल कोड भी लाया जाएगा। कानून, काले कानून किसान के जो बताए गए, वो किसानों का आंदोलन नहीं था, आम जनता का आंदोलन था। आपको पता है क्या करने जा रहे हैं? सारी पावर सेंटर में हो, स्टेट में कुछ भी ना हो।
सारी पावर सेंटर में हो, क्योंकि शायद आपको पता होगा स्टेट की पावर अलग अपनी पावर होती है, सेंटर की पावर अलग होती है। अगर किसान बिल में पहले क्या होता था, पुराने टाइम में बड़े बुजुर्ग जानते होंगे, सारी खेती को जमींदार ले लेता था और हम उसके सामने जाते थे गिड़गिड़ा के कि हमें अनाज दे दो, अपनी जमीन गिरवी रख के आते थे, अंगूठा लगाते थे। वो सब बंद किया संविधान के माध्यम से कि कोई किसी का ये जो भंडारण है वो नहीं करेगा। तो ये संविधान में उसके माध्यम से मंडियां बनी, फूड सप्लाई बना कि वहां पर जाएगा, सरकार में जाएगा और सबका समान अधिकार होगा। तो उन्होंने उस चीज के अंदर बिल में क्या था कि भंडारण थर्ड पर्सन कर सकता है, मतलब अडानी अंबानी अगर लेना चाहे तो उसका समान नाज या मंडी जो भी होगी उसका सारा भंडारण फसल का ये तीनों कोई भी कर सकता है, तीसरा आदमी भी सरकार के अलावा। अगर धीरे धीरे ये हो जाता तो क्या होता, मंडियां बंद, जो नौकरियां थी मंडी में वो बंद हो जाती, रिजर्वेशन था वो बंद हो जाता, फूड सप्लाई सब बंद होगा। तो ये कानून और जीएसटी भी ऐसे ही था, सारे कानून हमारे खिलाफ है। देश बदल रहा है, किसके हक में, हमारे हक में नहीं बदल रहा, ये सोचने की बात है। साथियों, लास्ट शब्द में इंडियन शब्द को बदलने की तैयारी है। इंडियन शब्द का मतलब क्या है, लोगों में प्रचार किया जा रहा है कि इंडियन शब्द विदेशी है। ये इंडियन शब्द विदेशी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। आने यार ये ध्यान रखना, कुछ लोग हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन शब्द जो है इंडस वैली सिंधु घाटी की सभ्यता से लिया गया है। इंडस शब्द जो है, तो इंडिया शब्द जो है हमारे पुरखों की धरती, इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पुरखे रहे हैं वहां से लिया गया है। और भारत भी जो कबीला था, क्योंकि पहले कबीलाई देश होते थे, वहीं से लिया गया है। ये भारत, इंडिया दैट इज भारत जो देश है, ये हमारे पुरखों की एक पहचान है। अगर इंडियन शब्द बदल जाता है तो समझ रहे ना, पहला आर्टिकल बदल गया तो संविधान बदल जाएगा। और ये मत सोचना कि जो वहां संविधान रखा है उसको हटाकर बदलेंगे, वो वही लिखा रहेगा, लेकिन उसमें जो लिखा है वो उसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इसलिए आज जागने की जरूरत है, ये जगाने का समय है और लोगों को जोड़ने का समय है। जातियों को एक एक करके सबको जोड़ना पड़ेगा। वो कब जुड़ेगी, जब हम घर से निकलेंगे। दूसरी कब जुड़ेगी, हमारी एक पहचान होगी। मैं जाटो, मैं चमार, मैं धानक, मैं तेली, मैं धोबी, मैं कुमार, ऐसे नहीं जुड़ेगी। मैं मूल निवासी हूँ इस देश भारत का, मैं इंडियन हूँ इस देश का। तब एक पहचान हमें एक कर सकती है, तभी हम इस देश में शासक और हुक्मरान बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात लास्ट कह के जा रहा हूँ साथियों। कबीर साहब की बात अगर एक बताता हूँ आपको, कबीर साहब या रविदास जी कहते हैं, संतों की अगर बात करूं, उन्होंने देश में क्रांति की, लेकिन हमने गुरुओं की भी नहीं मानी। कबीर साहब की बात को समझकर सिख लोगों ने एक दल बनाया। कबीर साहब की बात को समझकर सिख लोग जागृत हो गए, लेकिन हमारे लोग नहीं जागृत हुए। क्या कहा कबीर साहब ने, कब कहा, जब रविदास जी को चित्तौड़गढ़ में मार दिया गया था तब कहा था। क्या कहा, गगन मामा बाजा निशान गांव लागा, खेत वारे सुरमा सुरा सोए पहचानिए, जो लड़े दीनहीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छेड़े खेत। क्या मतलब है, कह रहे हैं युद्ध भूमि में नगाड़ा बज चुका है, दीन दुखियों की लड़ाई लड़ने का, गरीबों की लड़ाई लड़ने का समय आ चुका है। और उस युद्ध भूमि में पीछे मत हटना, अपनी बोटी बोटी निछावर करने का समय आ चुका है। इस बात को समझकर सिख लोगों ने खालसा पंथ बनाया, नीली पगड़ी वाले, तलवार वाले। आज उनके समाज की तरफ कोई उंगली उठा के देखे उनको, उन्होंने कहां से प्रेरणा ली, कबीर साहब, लेकिन हमने नहीं समझा। कबीर साहब, रैदास साहब ने क्या कहा, ब्राह्मण के गुण तीन, मान हरे धन हरे और बुद्धि लेवे छीन। रैदास साहब क्या कहते हैं रविदास जी का, ब्राह्मण के गुण तीन, मान हरे धन हरे और बुद्धि लेवे छीन। फिर भी हम उसकी परंपरा को छोड़ नहीं। और बहनों, माताओं, आजादी आपको लेनी पड़ेगी। एक बिल और भी आ रहा हूं महिलाओं के लिए, महिलाओं को भी आगे लड़ना होगा। शौक तो पूरे करो, कर रहे हो, कोई बात नहीं, बाबा साहब ने मौज दी है आज लो, लेकिन आने वाले बच्चों की चिंता भी आपको करनी पड़ेगी। कहते बहनों ले लो आजादी है, ये मर्द नकारा होली। ज्यादा आगे पूरा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि इसमें ऐसा ही है।
उनके लिए कड़वी बात है। एक ही बात बता रहा हूं पहले ही, बहनों ले लो आजादी, ये मर्द नकारा हो, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। हम खुशियां मनाते हैं, क्या किसी बहन बेटी के साथ रेप या बलात्कार या उनको साथ मारा पिटाया जाता है तो हमें शायद दर्द नहीं होगा। अगर यही काम आपकी बहन बेटी के साथ, आपकी बेटी खुद के साथ होगा तो क्या करोगे? घूंघट से यहीं तक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करते भी क्यों है? इज्जत का डर है, सच में डर है, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं है। और किससे है पर ये सोचना आपको पड़ेगा, क्योंकि और कोई नहीं है आसपास। देखता कौन है? हमारे लोगों की शायद मुझे लगता नजर खराब हो। ज्यादा नहीं कहूंगा, समझना इस चीज में कि चोर होता है मुंह छुपाए घूमता है। चोर होगा तो मुंह छुपाते दिखता है, या जिसने कर्जा लिया होगा वो मुंह लुको के मुंह छुपाता फिरता है, और या जो काना होगा वो पट्टी बांध लेता है एक आंख पे। हमारी माता बहनें सुंदर है, क्यों जरूरी थोड़ी है करके रखना। तो जो समझ में आए उसको समझना। इंतजार मत करना कि चाय में मक्खी गिरने के बाद पूरा रस निकल जाएगा तब चाय को पिएंगे। समझ में आ गया तो तुरंत मक्खी को निकाले फेंक दे, ना थोड़े दिन बाद फिर बुला लेंगे बहन जी को। तो जितना समझ में आए, तुम आप लोगों को भी आए, बुजुर्ग बुजुर्गों को जोड़ ले, टीचर टीचरों को जोड़ ले, वकील वकीलों को जोड़ ले, युवा युवाओं को जोड़ ले, लेकिन एक बिरादरी से काम नहीं चलने वाला। देश के अंदर पूरा देश, आदिवासी भाई साहब ने बताया अंडमान निकोबार, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, इतनी बुरी हालत है। पटाई टोला के अंदर पटना के हाई कोर्ट में केस चले हुए हैं, आदिवासी बहन बेटियों को साथ बिना कपड़े के उनके साथ बदसलूकी की जाती है। जिस दिन अगर आप ये समझोगे ना तो आपको दर्द अंदर पैदा होगा, और दर्द की कामयाबी से कामयाबी मिलती है। जो दर्द जिसने समझ लिया वही आंदोलनकारी है। तो सभी साथियों को लास्ट एक दोया और कबीर साहब का बता के खत्म करता हूँ, माइक हैंड ओवर करूंगा। कबीर साहब ने कहा था, बड़ा जबरदस्त कहा, अरे संतों ने तुम्हारे को जगाने के लिए 13वीं 14वीं सदी में कह दिया, बमन से गधा वाला, देवन से कुत्ता वाला, मुल्ला से मुर्गा वाला, जो शहर जगह सुता। अगर समझ सको तो अभी भी समझ लेना, ना समझो तो फिर दोबारा बुला लेना। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। धन्यवाद।